बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया, मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूं, मैं कभी ये बात नहीं कहूंगा कि ये काम मेरे अंडर में नहीं आता। रोड हो, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, हॉस्पिटल हो, दवाई हो, जो भी चीज जनता के हित के लिए होगी उसमें नीरज यादव सबसे आगे खड़ा होगा। जहां जनता अपना पसीना बहाने का काम करेगी, नीरज यादव को अगर जरूरत पड़ी तो अपना खून बहाने का काम करेगा वो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आज पुनः एमसीडी के ऊपर खास पेशकश। और हमारे साथ मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 163 से युवा आम आदमी पार्टी के नेता नीरज यादव जी। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनता जनार्दन चैनल का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो हमेशा हर एक चीज के लिए, जो भी क्षेत्र के अंदर गलत चीज होती है, आप लोग आके उसके बारे में आवाज उठाते हो। तो सर, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव अप्रैल में होना था, चुनाव को स्थगित कर दिया गया और पुनः इस चुनाव की डेट घोषित होने से पहले अनेकों प्रत्याशियों के साथ हम इंटरव्यू के माध्यम से आपको उनके मैनिफेस्टो, उनकी सोच, उनकी विचारधारा के साथ अवगत कराते हैं। इसी कड़ी में नीरज यादव से आप जानते हैं वार्ड नंबर 163 में किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनी हुई है और आने वाले भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। पहले तो आप सफाई व्यवस्था को नजर में रखे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं और खास बड़ी बात है कि आप एक जिम्मेदार पदवी में है, जिला उपाध्यक्ष हैं आप दक्षिणी दिल्ली की ओर से। जिम्मेदारी जितनी बड़ी है, आपने सर्वे किया, आप जाते रहते हैं कैंपेन में, हर चीज में, पोल खोल अभियान को भी आप लीड कर रहे हैं इस विधानसभा में। क्या कहेंगे, किस तरीके से सफाई व्यवस्था देख रहे हैं आप? देखिए सर, सफाई तो एमसीडी ने बिल्कुल भी नहीं कही। 15-17 सालों से वो एमसीडी के अंदर जमे हुए हैं, काम कर राम के जीरो हैं। पहाड़ी वाला स्कूल मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही पॉइंट कम से कम 25 पॉइंट है हमारी देवली विधानसभा के अंदर। काम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो है, उन्होंने काम कुछ नहीं किया। जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगा दिए, लैंटरों पे घूस पटवट करने का उन लोगों ने काम किया, हालांकि काम के नाम पे वो जीरो है बिल्कुल। आपके वार्ड में खासकर 163 नंबर जो वार्ड है वो पहले वार्ड नंबर 77 कहलाता था और 77 नंबर था। इस वार्ड में थोड़ी सी अनोखी स्थिति थी, इसलिए मैंने अपनी बात को ही काटने से पहले मैंने याद कर लिया कि भाई यहाँ पर तो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका नाम सुरेश चौधरी जी है और उनके कामकाज के बारे में थोड़ा सा बताएं। भाजपा के ऊपर पहले से जाने से पहले मैं पर्टिकुलर 77 वार्ड की बात करना चाहूंगा कि उनके कामकाज के बारे में बताइए। सर देखिए, काम के नाम पे उन्होंने काम तो किया ही नहीं। वो लोग बाग जो भी बोला, किसी ने पानी के लिए बोला, रोड के लिए बोला, नाली के लिए बोला, उन्होंने साफ कहा कि भाई मेरे अंडर की ये चीजें नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये काम। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया, मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूं, मैं कभी ये बात नहीं कहूंगा कि ये काम मेरे अंडर में नहीं आता। रोड हो, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, हॉस्पिटल हो, दवाई हो, जो भी चीज जनता के हित के लिए होगी उसमें नीरज यादव सबसे आगे खड़ा होगा। जहां जनता अपना पसीना बहाने का काम करेगी, नीरज यादव को अगर जरूरत पड़ी तो अपना खून बहाने का काम करेगा वो वहां पे। क्या बात है, जज्बा तो इसी प्रकार से होना चाहिए। युवा हैं और वर्षों से, अच्छा थोड़ा सा जानकारी भी ले ले कि नीरज यादव है कौन। आप लोग वोट देने वाले हैं वार्ड 163 नंबर में। अगर ये व्यक्ति, ये युवा आज की डेट में खून बहाने की बात करते हैं, पहले आप लोगों को जानना भी जरूरी है कि आपके घर पर या आपको वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए नीरज यादव अगर कल को प्रत्याशी के रूप में उभर करके आते हैं, कहां से आए हैं, कितने दिनों से संगम बिहार में हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा होगा। क्लियर कर लेते हैं। आइए नीरज जी, अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि आप कहां से हैं, पहले तो ये जानकारी दें। सर, मेरा गांव है आजमगढ़ और आप पूर्वांचली हूं मैं। पूर्वांचल का हमारा निवास स्थान है दिल्ली संगम बिहार में। बचपन से ही हम लोगों का यही जन्म कर्म सब यही है। पिताजी हमारे आए थे कम से कम 30-35 साल पहले, तो हम आज के नहीं पुराने हैं यहाँ पे। हमारा जन्म कर्म, खेले कूदे सब कुछ यही है। इसीलिए कमियों का भी हमें पता। नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करते। कोठियां बनी हुई, उनको काम की जरूरत क्या है? उनके घर में ना पानी की कमी है, ना किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसे वाले लोग हैं, वो तो जीतते हैं, अपनी अपनी कोठियों में चले जाते हैं। आपने एग्जाम्पल भी देखे होगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस किसी को टिकट दी, सारे
करोड़पति टिकट लेके आते हैं उनकी, कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ता। और आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को मैदान में उतारती है। हमारे माननीय विधायक जी श्री प्रकाश जारवाल जी तिगड़ी के अंदर रहते हैं, वो आज 3 बार चुनाव जीते हैं, 3 बार विधायक बने हैं और तिगड़ी के अंदर अब भी रहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, ये पैसे वालों की पार्टी नहीं है जी। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि संगम बिहार में पले बड़े हैं, मतलब बचपना यहीं पे गुजरा है, तो क्षेत्रगत समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी है। अच्छा, एमसीडी चुनाव के अंतर्गत आ जाते हैं, आप तो विधानसभा को भी स्टडी करते हो, उपाध्यक्ष भी हो। पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो मोटो है, जिस प्रकार से एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा लेके आप लोग चल रहे हैं, मौके अगर आते हैं और जहां तक चुनाव लड़ने की बात जहां तक है, टिकट की बात जहां तक है, वो आप लोग पार्टीगत समस्या है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, मगर जानकारी के तौर पर लोगों को भी जानकारी की जरूरत है कि भाई आप क्या इस बार चुनाव में लॉबिंग करेंगे या प्रत्याशी के रूप में उभर करके आएंगे, कैसा क्या? सर देखिए, बिल्कुल उभर के आएंगे। अगर हमारे विधायक जी श्री प्रकाश जारवाल जी, पार्टी अगर भरोसा जताती है, अगर वो टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे और 1000% मैं चुनाव जीत के दूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर और भी किसी को मिलती है, हम चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिताने का काम करेंगे। हमारा मेन मकसद है प्रत्याशी हमारा जीतना चाहिए, क्योंकि काम भी जब ही होंगे जब आम आदमी पार्टी हमारी है, विधायक जी हमारे हैं और निगम पार्षद भी हमारा होगा, तो काम भी हमारे ही होंगे और दूसरे के नहीं होंगे। ये बात सही है और देखते हैं, समय बताएगा, मगर जाते जाते हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके द्वार पर या क्षेत्रगत जिस भी समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, एमसीडी चुनाव से पहले अगर आप सर्वे के माध्यम से अगर आप हमें मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, किसी भी तरीके से अगर आप समझते हैं, प्रत्याशियों को अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो चैनल आपका स्वागत करता है। आप लोग कॉल करके हमें बुला सकते हैं जी। और पुनः नीरज यादव जी से जाते जाते जो जनता को संबोधन हो, चाहे पार्टी को संबोधन हो, चाहे प्रतिश्रुति हो, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में 17 साल देख लिए, अब मत देखो, आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी हो वोट डाल के भारी बहुमत से जिताने का काम करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, काम उतनी ही तेजी से होंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, विधायक हमारे हैं, निगम पार्षद होंगे, तो हमारे काम रोकने की किसी की मजाल ही नहीं है, कोई हमारे काम रोक सके दिल्ली के अंदर। जी जी जी, तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। बाकी टिकट की जहां तक बात है, प्रत्याशियों की जहां तक बात है, अनेकों प्रत्याशी जिस प्रकार से नीरज यादव आज आगाज कर रहे हैं कि हम अपने जी सर देखो, प्रत्याशियों की मैं आपको बताऊं, प्रत्याशी चुनाव से जब मैं देखो आज से नहीं, जनता की सेवा में बचपन से, जब से हमने होश संभाला, जब से अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, जनता की सेवा में हमेशा रहे हैं हम। चुनाव भी हुआ, देखो मैं चुनाव से पहले भी जनता की सेवा में लगा पड़ा था, उसके बाद भी अगर पार्टी को लगेगा लड़के में काबिलियत है, टिकट देती है, चुनाव भी लड़ेंगे। बाकी देखो, प्रत्याशी आते हैं, मेंढकी बरसाती जब होते हैं तो मेंढक निकलते हैं। पिछली बार चुनाव तो आपने देखा होगा, तमाम होर्डिंग पोस्टरें लग गई भाजपा की कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा। जैसे ही चुनाव टले वो सब अपने अपने घरों में लिप्त हो गए। अब जब वो सब लोग, आपने भी देखा होगा, आपको भी उस समय बुलाया था, बीच में तो कोई नहीं बुला रहा था, वो सब लोग अपने अपने घर में हो गए लिप्त। तो अब जनता को फैसला करना है, जो उनके बीच में रहा, आप मेरे बारे में पता करना, जैसा मैं पहले था वैसे ही मैं हूं, हमें रंग रूप बदलना नहीं आता जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसी मानसिक जी कुछ बोलेंगे? और जी बस आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा अपना मार्गदर्शन देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी से हम आपको रूबरू करा करके बहुत सारी जानकारी दी है। वार्ड नंबर 163 में मुद्दों को लेकर काफी चिंतित है और आने वाले दिनों में प्रतिश्रुति और भरोसा भी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बैनर तले बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे और जनता की तमाम सारे मुद्दों के ऊपर लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। और एमसीडी चुनाव से पहले भी आज का आगाज, और देखते हैं, हम अपने तरफ से भी हम अपने चैनल की ओर से आपको शुभकामना देंगे। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपको जमीनी स्तर पर सर्वे करके ग्राउंड रिपोर्ट के साथ अवगत करेंगे। एमसीडी चुनाव में संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है, आप लोग अपने सवाल को तैयार रखिएगा, जरूर आ रहे हैं आपके द्वार पर। जुड़े रहिए चैनल के साथ और मिलेंगे खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।